प्रिय छात्रों, मैं अजय कुमार, निदेशक स्पर्धा प्रकाशन, सबसे पहले अपने तमाम छात्रों को जो देश के विभिन्न कोने में रहते हैं, हमारे नियमित पाठक हैं, उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत विगत 20 वर्षों से हमारी यात्रा अनवरत जारी है और हम छात्र हित में अधिकाधिक कार्य करने में सक्षम हो सके हैं। आज हम एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे हमारा राज्य झारखंड भी अछूता नहीं है और इसी बीच कुछ घटनाएं घटी हैं जिनको बताने के उद्देश्य से मैं आज आपके समक्ष हूं। खासकर उन छात्रों को ध्यान में रखकर मैंने आज आपके सामने आने का निर्णय लिया जो जेपीएससी पीटी की तैयारी में पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं। मित्रों, अभी सूचना मिली है कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में स्थित स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान या अन्य शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेजों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं तथा अन्य किसी भी संस्थान द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित रहेगी। मतलब स्पष्ट है कि जेपीएससी की परीक्षा अब अगले 1 महीने के अंदर आयोजित नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से यह सूचना आपको हतोत्साहित करने वाली है, क्योंकि आप विगत कई महीनों से इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और यह मानकर चल रहे थे कि 2 मई को यह परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके उपरांत आप मुख्य परीक्षा में जुटेंगे। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि क्या फर्क पड़ता है यदि परीक्षा 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद। इतना तो तय है कि यह परीक्षा होगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से लेते हैं। इस क्रम में मैं चाहूंगा कि आप कोई एक छोटी सी कहानी शेयर करूं जो कि काफी प्रासंगिक होगी और आप इसे जानते भी होंगे। वह कुछ इस प्रकार है कि यूरोपियन कंट्री के 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव साउथ अफ्रीका में अपने जूते की फैक्ट्री लगाने की संभावना तलाशने के लिए गए। पहला एग्जीक्यूटिव वहां जाकर मुआयना करता है कि वहां पर के लोग जूता पहनते ही नहीं है। वह तुरंत खबर करता है अपने जनरल मैनेजर को कि आप यहां पर फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचें भी नहीं, क्योंकि यहां तो लोग जूते पहनते ही नहीं है। दूसरा एग्जीक्यूटिव इसी घटना को अलग नजरिए से देखता है और वह अपने मैनेजर को, जनरल मैनेजर को वह सूचना भेजता है कि आप थोड़ा भी विलंब न करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां पर जूता की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचें, क्योंकि यहां पर काफी स्कोप है जूता बेचने का। लोग तो यहां जूते पहनते ही नहीं है। कितना फर्क है सोच में, आप समझ सकते हैं। आप इस परिस्थिति को भी 2 नजरिए से देख सकते हैं। एक कि अब जब परीक्षा की कोई तिथि ही निर्धारित नहीं है तो मैं क्या पढ़ूं और कितना पढ़ूं। दूसरा, आप यह सोच सकते हैं कि जो भी पोर्शन, जो भी चैप्टर आपका अछूता छूट गया था और शायद 2 मई तक वह पूरा न हो सकता था, उसको पढ़ने का, उसको रिवाइज करने का आपके पास अब एक अवसर मिला है और आप उन सारे कमियों को दूर करेंगे ताकि आप इस प्रारंभिक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर पाएंगे। मित्रों, आप अवगत हैं कि यह परीक्षा 252 पदों के लिए आयोजित होने वाली है और जैसा कि आयोग ने सूचना दी है कि इसके लिए 15 गुना अर्थात 3780 कैंडिडेट्स का मुख्य परीक्षा हेतु चयन होना है। आप समझ सकते हैं कि यह परीक्षा अपने आप में कितना कठिन है, क्योंकि 4.5 लाख से भी अधिक उम्मीदवार इन पदों के लिए दावेदार हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको एक अलग तरह की रणनीति बनाने की आवश्यकता है इस बदली परिस्थिति में, ताकि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर सकें, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम केवल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है, बल्कि प्रारंभिक, मुख्य तथा इंटरव्यू के थ्रू अंतिम चयनित सूची में अपना नाम दर्ज कराना है। इसके लिए आपको मेरा एक सुझाव होगा कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के
उस पोर्शन को ध्यान में रखें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। अर्थात पहला प्रश्न जो 40 मार्क्स का होता है प्रत्येक पेपर का और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, उसकी तैयारी आप करें ताकि आप उसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी मिले और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी उसकी तैयारी अभी से ही पूरी हो जाए। मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस परीक्षा को बिल्कुल ही हल्के में ना लें, क्योंकि विगत वर्ष में देखा गया है कि यूपीएससी तथा बीपीएससी की जो स्थगित परीक्षाएं थी उनके मार्क्स, उनके कट ऑफ काफ़ी अधिक गए थे। अगर आप बीपीएससी की ही बात करें तो आप अवगत होंगे कि जिसका परिणाम अभी हाल ही में जारी हुआ है, 108 अंक गए थे उसके कट ऑफ। आप समझ सकते हैं कि इतना अधिक मार्क्स, इतना अधिक कट ऑफ क्यों गया। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि वक्त मिलने से सभी लड़कों ने जमकर तैयारी की और जिसका रिजल्ट हुआ कि प्रतियोगिता का स्तर ऊपर उठ गया। फलतः उसका कट ऑफ भी अधिक चला गया और वही लोग उसमें सफल हो सके जिन्होंने इस अवधि का भरपूर लाभ लिया। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि केवल सोचने से प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं पास की जाती हैं, इसके लिए करना होता है। वो एक प्रॉपर रणनीति के तहत, एक समर्पण के तहत। दोस्तों, इसी क्रम में मेरा यह आपके लिए एक संदेश होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अंत में आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, जितना हो सके सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि कहा गया है कि जान है तभी जहान है। दोस्तों, इस विकट घड़ी में आप बिल्कुल निराश न हो, हतोत्साहित न हो। स्पर्धा प्रकाशन शुरू से आपके साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। हम आपका मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे, चाहे वह आपके रिवीजन का काम हो। उसके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट पेपर बीच बीच में लाते रहेंगे, वो भी काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पर, ताकि आपके रिवीजन का तारतम्य न टूटे और आप एक एक कदम अपने लक्ष्य के समीप पहुंच सकें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि आप हमसे जुड़े रहें। आप हमसे हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप, मेल या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं, माध्यम हैं, उनके द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, जैसा कि आप करते आए हैं। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, चाहे हमारा कार्यालय बंद रहे या खुला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब चाहें तब हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पुनः मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा का भरपूर ख्याल रखें। धन्यवाद।